आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 और सबसे मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर पे। आज के लेक्चर से 6 नंबर के क्वेश्चन 6 नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको आईआईटी मेंस के एग्जाम में जरूर दिखेगा। तो यहाँ पे जो अपना जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की क्या एप्लीकेशंस होती है, क्या इनके यूजेस होते हैं, कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं और हम किस तरह के क्वेश्चन इनकी हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको आज के लेक्चर में स्टडी कराने वाला हूँ। आप सभी को इस टॉपिक को काफी अच्छे से देखना है। 6 नंबर का ये टॉपिक आपके बोर्ड में जरूर दिखेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, टॉपिक अपने पास है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स। तो हमें उन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने हैं। कौन सी लीनियर इक्वेशन? जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, जिसमें 3 वेरिएबल होते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं। इस तरह से अपन कितनी भी वेरिएबल की इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। पर आपको क्या कौन से सॉल्यूशन निकालने हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की हेल्प से किसी भी सिस्टम का, लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना। वैसे 2/2 के मैंने यहाँ पे आपके सामने एक मतलब 2 वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है मैंने। इसको अपन पहले 4 अपने पास मेथड थे 10th क्लास में। एक ग्राफिकल मेथड, फिर आता था एल्जेब्रिक, और एल्जेब्रिक में आते थे 3 मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पर आज हम इस 2/2 कहने का मतलब 2 वेरिएबल की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज करेंगे। ये 2/2 मैंने आपके सामने 2/2 की पूरी सिस्टम की सारी जो जानकारी है वो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम 3/3 वेरिएबल 3/3 जो 3 वेरिएबल की इक्वेशन को 3/3 की मैट्रिक्स कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज जो हमारे लेक्चर का जो मेन पर्पज है वो है 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सोल्व करना। इसलिए मैंने 2 वेरिएबल की इक्वेशन को पहले आपके सामने सारा लिख दिया है। इसको आपको केयरफुली समझना है और सीखना है होता क्या है। सबसे पहले मेरे पास जब भी कोई इक्वेशन दी होगी मैं उसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखूंगा। मैट्रिक्स नोटेशन क्या होता है? a इंटू एक्स इक्वस टू बी, ए एक्स इक्वस टू बी। जहां पे a क्या है? a एक मैट्रिक्स है, b भी एक मैट्रिक्स है और x भी एक मैट्रिक्स है। क्योंकि हम मैट्रिक्स की हेल्प से कर रहे हैं ना, यूजिंग द मैट्रिक्स का यूज करके, तो हम यहाँ पे बार बार मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास a एक ऐसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 की। क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 2। x और y के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगी a मैट्रिक्स, x और y जो वेरिएबल की मैट्रिक्स होगी वो x मैट्रिक्स, और जो कांस्टेंट की मैट्रिक्स होगी वो b मैट्रिक्स होगी। और इसको किस तरह से लिखना है? इसका मैट्रिक्स नोटेशन क्या है? ax इक्वल्स टू b। मैंने लिख दिया a की जगह ये वाली मैट्रिक्स, x की जगह ये वाली मैट्रिक्स और b की जगह ये वाली मैट्रिक्स। देन हम इसके बाद हम सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैट्रिक्स मेथड जो अपन ने मैट्रिक्स में सीखा हुआ है, अगर उससे जो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन वापस कहाँ पहुंच जाएंगे? बोलो यहाँ पे। अब मुझे निकालना है एक्स और वाई। एक्स और वाई निकालने के लिए मेरे पास क्या है? मैं इसके इक्वेशन फर्स्ट को मैंने सपोज दोबारा लिखा। आपको हर क्वेश्चन में नहीं लिखना है ये, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक बार में कि होता क्या है इसका प्रोसेस। अपन ए इनवर्स, इस ए की इनवर्स से ए इनवर्स अपन ने पिछले लेक्चर में निकालना सीखा है, कैसे ए इनवर्स निकालते 2/2 का और कैसे ए इनवर्स निकालते 3/3 का। तो आपको उसको ध्यान रखना है। मैंने पिछले लेक्चर में इनवर्स निकालना किसी भी मैट्रिक्स का 2/2 का और 3/3 का आपको सिखाया है, तो आप उस चीज को ध्यान रखना है। मैंने क्या करा, इस इक्वेशन फर्स्ट को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई हो जाता है। आपको खास बात याद रखना है, जो मैट्रिक्स होती है उसमें आई तो 1 का काम करता है और 0 मैट्रिक्स 0 का काम करती है। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, न्यूमेरिकल वैल्यू तो डिटर्मिनेंट की होती है, मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, तो मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ। अगर मैं आई लिख रहा हूँ तो मैट्रिक्स में 1 का काम करता है, तो ए इनवर्स इंटू ए आई होता है। जैसे 2 इनवर्स इंटू 2 1 होता है, तो मैट्रिक्स में ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई होता है। इसको मल्टीप्लाई करके भी अपन देख सकते हैं। ठीक है, आई हो गया तो मैंने इस पूरे की जगह आई लिख दिया। अब आई 1 का काम कर रहा है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू है वही आएगी। जैसे 2 इंटू 1 2, तो आई एक्स क्या हो जाएगा? एक्स। ये मैंने इधर लिख दिया आपके सामने। ठीक है, और इधर अपना ए इनवर्स इंटू बी चल रहा है। कहने का मतलब आपको इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक खास बात जरूरी है कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले ए मैट्रिक्स लिखनी है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है
और इस ए इनवर्स के मैट्रिक्स को, मतलब इस ए मैट्रिक्स के इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है और उसको किससे कंपेयर करना है, एक्स वाली मैट्रिक्स से। कहने का मतलब अपना पूरा इक्वेशन इस वाली इक्वेशन पे शिफ्ट हो जाता है। अब ए इनवर्स मैंने पिछले लेक्चर में निकालना सिखाया, और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये मैं यहां से ए इनवर्स निकाल सकता हूं। ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स से कंपेयर करूंगा और एक्स और वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अगर 3/3 की इक्वेशन होगी तो ए मैट्रिक्स 3/3 की, एक्स वाली मैट्रिक्स में तीन एलिमेंट्स, बी वाली में 3 कंपोनेंट, ठीक है। फिर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, सेम यही प्रोसेस, सेम हमें ये लगाना है। ए इनवर्स निकालनी 3/3 की, उसको बी से मल्टीप्लाई करके एक्स से कंपेयर करना है, सेम सिस्टम। जो 2/2 के लिए सेम सिस्टम, सारी चीजें 3/3 के लिए, बस एक एक स्टेप हर एक में बढ़ने वाली है। अब आगे क्या होगा देखो, अब यहाँ पे ए इनवर्स के लिए अपने पास एक कंडीशन थी। ए इनवर्स अपन तभी निकाल पाते थे जब ए इनवर्स जो था इसमें क्या हो बताओ, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। तो मैंने इससे रिलेटेड कुछ कंडीशन लिखी, और ये कंडीशन आपके जेई के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो पिछले 3-4 साल के आप क्वेश्चन देखोगे इन कंडीशंस पे आते हैं। देखो मैंने लिखा कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं है तो सिंपल सा रूल, अगर ये 0 नहीं है तो ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करने पे सॉल्यूशन आएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर ए इनवर्स, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, अगर कुछ वैल्यू है तो डेफिनेटली ए इनवर्स आएगा। ए इनवर्स आने का मतलब सॉल्यूशन आएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर देगा, 1 2 5 मतलब जो भी इसके सॉल्यूशंस होंगे वो देगा। और जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट वो सिस्टम होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं, एक हो या एक से ज्यादा, कितने भी सॉल्यूशन हो। कंसिस्टेंट सिस्टम वो जिसमें एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं, 10th क्लास में पढ़ने पड़ा है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसे बोलेंगे, जिसमें एक भी सॉल्यूशन ना हो, जिसमें एक भी सॉल्यूशन ना हो। अगर 2 लाइन पैरेलल है, इनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम। या फिर एक लाइन दूसरे पे है मान लो, तो इसमें कितने सॉल्यूशन, इसमें भी कितने सॉल्यूशन आएंगे, बोलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, जो कि सिस्टम को कंसिस्टेंट करता है, ठीक है। अब मेरे पास ये तो सिंपल सा रूल हो गया, ये काफी सिंपल रूल, और ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में अप्लाई होगा, 90% क्वेश्चन में यही सिस्टम होगा। बट 10% जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरह से होंगे कि इसमें जो डिटरमिनेंट की वैल्यू वो आ जाएगी 0। अब अपन को तो क्वेश्चन में एक्स वाई निकालना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, ए इनवर्स 0 आ गया, और ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, तो एक्स और वाई दोनों 0। ऐसा नहीं, क्योंकि ए इनवर्स अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर अब इनफाइनाइट हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ गई। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपने पास 2 कंडीशन है इसके सॉल्यूशन लिखने के। जैसे वहां पे अपने पास तीसरे चैप्टर में थी 2 सॉल्यूशन, जैसे मैंने बोला लाइन पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं, एक के ऊपर एक है तो फिर कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। इसी तरह की कंडीशन यहाँ भी बनने वाली है। अगर आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसके बाद आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। केयरफुली सुनो क्या बोला मैंने, अगर आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है 0 तो एडजॉइंट ऑफ ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और अगर वो मल्टीप्लाई भी मेरे पास क्या आ जाए, 0, एक 0 मैट्रिक्स आ जाए, क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई 0 मैट्रिक्स आ जाए, देन द सॉल्यूशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर मेरे पास ये 0 आ जाता है इस वाली कंडीशन में, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो सॉल्यूशन के इनफाइनाइट, तो सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अरे आया नहीं आया, चलो मैंने बोला अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है और ए एडजॉइंट ऑफ ए क्रॉस बी भी 0 नहीं आ रहा है आपका, ये 0 नहीं आ रहा है, देखो यहाँ 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट सिस्टम। और इसकी वैल्यू अगर आपके पास 0 नहीं आ रही है तो फिर अपन क्या बोलेंगे, सिस्टम में कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो अगर मेरे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो फिर 2 कंडीशन, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालना है, क्रॉस बी। अगर ये मेरे पास 0 मैट्रिक्स आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये सारा सिस्टम हो गया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से सोल्व करते हैं। फिर 3/3 की मैट्रिक्स, 3/3 जो 3 वेरिएबल के इक्वेशन को सोल्व करेंगे।
आइए कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से। मैंने इसके बाद ये कैसे लिखा, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से और बारीकी से नोट कर लेनी है और इस पूरे लेक्चर को तरीके से देखना है, क्योंकि यहाँ से आपके जो है मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ। इसके कुछ क्वेश्चन पहले अपन करते हैं। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके पास इस तरह से, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1। ठीक है, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। इसके सॉल्यूशन निकालने और किसके हेल्प से, यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। फाइंड सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो देखो कैसे लिखेंगे, गिवन सिस्टम राइट इन मैट्रिक्स नोटेशन। मैट्रिक्स नोटेशन में लिखने पे ना, मैट्रिक्स नोटेशन। जब इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ax इक्वल्स टू b, जहां पे a क्या है बताओ अपने पास, a मेरे पास 2 5 3 2। ठीक है, और मेरे पास बताओ x मैट्रिक्स क्या है, x y, और b मैट्रिक्स क्या है, सॉरी हाँ b मैट्रिक्स क्या है बताओ, 1 and 7। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास जो इसको लिखने का मेथड क्या है बताओ, ये लिख दिया मैंने। मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास क्या है, x की वैल्यू क्या होती है, a इनवर्स इंटू b, ये होती है। मैंने बताया आपको जो वो सारा सिस्टम आपको बार बार अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब a इनवर्स निकालने के लिए मेरे पास क्या है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। सही है, तो अपन इसकी a की इनवर्स निकाल रहे हैं। a इनवर्स निकालने के सबसे पहले मेरे पास क्या निकालना पड़ेगा बोलो, एडजॉइंट सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ a। 2 2 जा 4 माइनस ये कितना होगा, कितना हो गए 15, और माइनस के कितने आ गए 11। ठीक है, अब इसकी एडजॉइंट निकालने का मैंने आपको मेथड बताया था। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं इसकी, इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज। आया समझ में? तो ए इनवर्स क्या आ जाएगी बताओ मेरे पास, 1 बाय माइनस का 11। ठीक है, और 2 माइनस 5 माइनस 3 एंड 2। ठीक है, तो अब मैं इसको और लिखो, अगर ए इनवर्स को इस माइनस को अंदर ले जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, है ना, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 11। 11 को बार बार डिवाइड नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी इसलिए। ठीक है, अब 2 माइनस सॉरी माइनस अंदर ले जाने तो माइनस का 2 प्लस के 5। ठीक है, और प्लस के 3 और माइनस के 2। अब x इक्वल्स टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी, ये x ये y। ए इनवर्स क्या है बताओ, 1 अपॉन 11 बाहर ही लिख दिया। ठीक है, -2 5 3 2 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स क्या है 1 और 7। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अपन जानते हैं रो इंटू कॉलम मेथड से होता है, रो इंटू कॉलम। एक और चीज खास बात, इसका ऑर्डर 2/2। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना 2/2 और इसका ऑर्डर 2/1, तो ये हट जाएगा और मेरे पास 2/1 की मैट्रिक्स आएगी। ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अपन कैसे करेंगे, x और y। आपके मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं आता है तो यहाँ पे सीखना है कैसे करना है। देखो, इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से करने पे एक एलिमेंट मिलता है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 माइनस का 2, इसको करा प्लस आएगा, क्योंकि ये पूरा बीच में प्लस आता है और पूरा मल्टीप्लाई होता है, ये इससे और ये इससे। कितना हो गया बोला अपना, कितना हो गया 35। ठीक है, अब ये पूरी रो अगले कॉलम से 3 प्लस 14। सही है, ये कितना है बताओ, ये हो गया अपना 3 माइनस का 2 है यहाँ पे। ठीक है, और ये माइनस के 14। सही है, समझ में आ रहा है, 3 माइनस के 14 x y इक्वल्स टू 1/11। और ये मेरे पास कितना है बताओ 33, और ये मेरे पास आ गया माइनस का 11। 11 को अंदर मल्टीप्लाई अंदर डिवाइड कर देंगे। जैसे अंदर डिवाइड करेंगे 33 अपॉन 11, क्योंकि 1 अपॉन में तो 1 अपॉन में जाएगा, तो 3 माइनस के 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। तो इस तरह हम 2/2 की इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब ये 6 नंबर में आती है कि ये 6 नंबर में नहीं आती। 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन का क्वेश्चन डेफिनेटली 6 नंबर का आता है।
तो हमें फिलहाल इस पे जो डिस्कशन करना था, इस पे जो स्टडी करनी थी वो किस तरह से करी। सबसे पहले अपन गिवन सिस्टम को मैट्रिक्स नोटेशन में लिखते हैं। ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है, ये लिखते हैं। देन एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी। मैंने आपको बताया था सोल्व करके कि कैसे करते हैं, दोनों साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके आप कर भी सकते हैं, ठीक है। फिर ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है, इसके लिए मैंने ये निकाला। अब इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो फिर मैं एडजॉइंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करता, बी से, और फिर देखता कौन सी मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। अब मेरे पास इसकी वैल्यू माइनस का 11, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, ए इनवर्स से निकाला, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई कैसे करा, रो इनटू कॉलम मेथड, इसको पूरे इससे, इसको पूरे इससे, ऐसा करके मेरे पास 2/1 की मैट्रिक्स मिली, क्योंकि इसमें 2 तो रो है और कॉलम 1 है। अब ये दोनों एक ही तरह से कंपेयर हो चुकी है, ये लोगों को डिवाइड करा और मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। मेरे हिसाब से आपको 2/2 की जो भी 2/2 की मैट्रिक्स से रिलेटेड इक्वेशन होगी जिसमें 2 वेरिएबल होंगे, उसको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6 नंबर में आपका आता है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, और आपको अब काफी ज्यादा जो है कंसंट्रेशन के साथ पूरे क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो मैं इस 3/3 वेरिएबल इक्वेशन के क्वेश्चन को आपको सोल्व करना सिखाता हूँ। मेथड सेम होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, उसको आपको देखना है, ठीक है। मैंने 3/3 वेरिएबल इक्वेशन के क्वेश्चन को लिखता हूँ और उसको अपन सोल्व करते हैं। मेरे पास जो सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन है वो है 3x - 2y + 3z = 8, ठीक है। और मेरे पास एक है 2x + y - के z = 1, और एक इक्वेशन है 4x - 3y + 2z = 4। अब अभी तक जो हमने ये 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4, मतलब इसके पहले 11th 10th 9th 8th किसी भी क्लास में 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सोल्व करना नहीं सीखा है। तो जब आपके पास ये फर्स्ट टाइम आ रहा है तो इसको आपको इसको कैसे यूज में लेके कैसे इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, सारी चीजों को आपको देखना है। इसको सोल्व करने के बहुत सारे मेथड है, पर अपन फिलहाल किस मेथड पे डिस्कस कर रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड। आरबीएससी वालों के लिए खास बात यह है कि आरबीएससी में क्रेमर रूल है, जो अपन अगले लेक्चर में इसका डिस्कशन करने वाले हैं। पर अभी तो फिलहाल अपन किस पे डिस्कशन कर रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड पे, कैसे मैट्रिक्स का यूज करके इसके सॉल्यूशन अपन निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको वही सिंपल मेथड, सारी चीजें सिंपल है, आपको बस एक बार तरीके से देखना है, इसके बाद सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इसको मैं मैट्रिक्स नोटेशन में लिखूंगा, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट द अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स नोटेशन। मैट्रिक्स नोटेशन में जैसे लिखने वाले हैं तो ये हो जाएगा ax = b, ax = b। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे पास, a मेरे पास है देखो 3 - 2 3, ठीक है, 2 1 - का 1 4 - का 3 2, ठीक है। x मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, x y एंड z। b मैट्रिक्स मेरे पास क्या है बोलो, 8 1 4। अब मेरे पास सबसे पहले क्या क्या लिखना है, a इनवर्स, सॉरी x = a इनवर्स इंटू b, ये प्रोसेस। और जहां पे a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अब a इनवर्स निकालने के बाद सबसे पहले अपन को ये जो a मैट्रिक्स है इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी, इसकी एडजॉइंट निकालनी। तो मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं। इसकी डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 3 लिखा, ब्रैकेट लगा दिया, -2 पर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करने सिखाया था कैसे करते हैं। यहाँ प्लस आता है साइन, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये ब्रैकेट, फिर यहाँ क्या आता है प्लस, ठीक है, अल्टरनेट साइन चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसकी पूरी रो और इसके पूरे कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बचा देखो, ये 2 माइनस माइनस प्लस का 3 बट ओवरऑल माइनस। अब इसकी पूरी रो और कॉलम को छोड़ा, 2 2 जा 4 माइनस, और माइनस माइनस प्लस के 4, ठीक है। पूरी रो और कॉलम को छोड़ा, माइनस के 6 माइनस के 4, और मेरे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रही है ये आ रही है माइनस के 3, ठीक है, क्योंकि माइनस का 1 × 3 माइनस के 3 प्लस के 8 2 जा 16, ठीक है, और ये माइनस के कितने 10 माइनस के 30, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रही है माइनस के 33 प्लस के 16, तो हो जाएंगे कितने माइनस के 17 अपने पास
डिटर्मिनेंट आ चुकी है, जो कि मेरे पास क्या नहीं है बोलो, जीरो नहीं है। अगर जीरो होती तो फिर अपन क्या करते, एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करके आगे का प्रोसेस फॉलो करते, तो कंडीशन नंबर सेकंड थी। पर अपने पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आई है, तो यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, मतलब एक्स वाई जेड के कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होंगे। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। मेरे पास ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल चुका हूं। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मैंने आपको कल मेथड सिखाया था, कैसे करते हैं, एक मैट्रिक्स लिखते हैं, उस पर टी लिख देते हैं, टी मतलब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और साइन लगा देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब कैसे निकालते हैं, देखो ये वाला एलिमेंट निकालना है, फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए रो और कॉलम को छुपाते हैं, ये 2 माइनस 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 प्लस के 3 कितना है, और माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस के 1, प्लस माइनस माइनस के 1, ठीक है। अब देखो इस वाले के लिए रो और कॉलम छुपाए, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस के 4 कितना आया 8, जो कि यहाँ पे माइनस का 8, ठीक है। अब अगला, ठीक है, इस वाले के लिए रो और कॉलम को छुपाया, माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 10 और वहां पे प्लस प्लस माइनस माइनस के 10, ठीक है। अब इस वाले के लिए, इस वाला ये वाला एलिमेंट निकालना है, पूरी रो, इसका इसकी पूरी रो और पूरे कॉलम को छोड़ दिया, ये पूरी रो पूरे कॉलम को छोड़ा, 2 2 जा माइनस का 4 माइनस 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 प्लस के 9, जो क्योंकि मेरे पास ओवरऑल प्लस के 5 और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस के 5, ठीक है। अब इस वाले एलिमेंट के लिए रो और कॉलम को छोड़ा, 3 2 जा 6 माइनस, ये हो गया 12 माइनस के 6 और यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, तो माइनस के 6, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप समझ में आ रही है। मैं इसके रो और कॉलम को छुपाया, माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस के 8 कितने हो गए, माइनस के 1, माइनस यहाँ पहले से थे प्लस के 1। इस वाले एलिमेंट के लिए रो और कॉलम छोड़ा, प्लस के 2 माइनस के 3 माइनस के 1, प्लस यहाँ पहले से था माइनस के 1, ठीक है। इसकी रो और कॉलम को छुपाया, माइनस के 3 और माइनस के 6 माइनस के 9, प्लस यहाँ पे माइनस पहले से प्लस के 9, ठीक है। अब इस वाले के लिए रो और कॉलम को छुपाया, 3 माइनस 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 प्लस के 4 आ जाएंगे 7 प्लस के 7। अब मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इस पूरे को क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेंगे बताओ, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 एंड 7, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गई। अब बताओ ए इनवर्स क्या है मेरे पास, ए इनवर्स आ जाएगी, इसको किससे डिवाइड करना है, माइनस के 17 से, तो मैं 1/17 लिख देता हूँ और माइनस को ले जाता हूँ अंदर, माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो प्लस का 1 प्लस का 5 प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस का 6 माइनस का 9 प्लस का 10 माइनस का 1 माइनस का 7। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बोलो। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे x इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स इनटू b, ये करने वाले हैं। x मेरे पास क्या है, x y एंड z, ठीक है, इक्वल टू a इनवर्स मेरे पास क्या है बोलो, मैं लिख देता हूँ 1/17 और ये कितना है 1 5 1 8 6 माइनस के 9 10 माइनस के 1 माइनस के 7 मल्टीप्लाई बाय बताओ क्या है 8 1 4। अब x y एंड z और मल्टीप्लाई आपको आता ही है, सिंपल सा है। कैसे करेंगे बताओ, रो इनटू कॉलम से एक एलिमेंट मिलेगा, फिर अगली रो कॉलम से दूसरा, अगली रो कॉलम से तीसरा, 3 एलिमेंट चाहिए अपने को, x y z की 3 ही वैल्यू है, तो ऐसे मैट्रिक्स बना देंगे अपन। कैसे, 8 प्लस के 5 प्लस के 4, 8 प्लस के 5 प्लस के 4, 64 प्लस के 6 माइनस के 9 4 जा 36। आ रहा है। अब आगे क्या करेंगे बताओ, ये कितने हो गए अपने 80, ठीक है, माइनस के 1 माइनस के 28, ठीक है। तो और ये सोल्व कर लेंगे आगे, तो x y z इक्वल्स टू 1/17 और ये अंदर क्या बच रहा है मेरे पास बताओ, पहले तो आ रहा है 17, फिर देखो माइनस के 30 और ये हो गया 34, ठीक है, और ये माइनस के 29, माइनस के 29 80 में से तो हो जाएंगे कितने बोलो, माइनस के 80 माइनस के 29, तो ये हो गया अपना 1 और ये कितना बचा यहाँ पे 51,
जब इस 17 को डिवाइड करेंगे आप तो इसके सॉल्यूशन आएंगे, इधर लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन इसके क्या आएंगे। 17 को अंदर ले जाएंगे 1/17 को, तो x y z इक्वल्स टू 17 को अंदर ले जाएंगे तो 17 डिवाइड बाय 17 1, 17 डिवाइड बाय 34 2, 17 डिवाइड बाय 51 3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। इस तरह से अपन इस सॉल्यूशन को निकालने वाले। इस तरह से आपको 6 नंबर मिलेंगे बोर्ड में इस तरह से करने पे। अब कैसे करा है दोबारा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होगी उसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे, उसको बताएंगे x क्या है, a क्या है और b क्या है, ठीक है। उसके बाद x बराबर क्या होता है a इनवर्स b। a इनवर्स b कैसे होता है, इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना बताया था मैंने। अब क्या करते हैं a इनवर्स निकालेंगे और उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा। क्वेश्चन जो शिफ्ट हो गया वो सीधा a इनवर्स पे शिफ्ट हो गया। अब a इनवर्स कैसे निकालते हैं, a इनवर्स के लिए जरूरी है इसका फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ अपन को निकालना आता है, डिटरमिनेंट ऑफ a अपन ने निकाली। एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस साइन लगाते हैं, ऊपर क्या लगाते हैं t लगाते हैं और देन इसको सोल्व कर लेते हैं, t को रिप्लेस कर देते हैं। अब इस एडजॉइंट के बाद क्या करेंगे, a इनवर्स के लिए 1/17 इसकी एडजॉइंट ऑफ m है, इस 17 को क्या कर देंगे डिवाइड। अगर ये सारा में डिवाइड हो जाता है तो अच्छी बात ही, नहीं तो बाहर रखोगे तो और भी अच्छी बात है। सपोज यहाँ पे सारे एलिमेंट 17 के टेबल के होते तो अपन अंदर ले जाते, पर नहीं है तो मैंने बाहर रख दिया। अब क्या करा, दोनों का मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई रो इनटू कॉलम मेथड से, रो इनटू कॉलम मेथड से, रो इनटू कॉलम मेथड से, 3 एलिमेंट्स आए, 17 डिवाइड करा, मेरे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इस 3/3 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाती तो फिर क्या करते, फिर अपन क्या करते बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते उसको b से मल्टीप्लाई करते, उसके बाद देखते कि अगर 0 आता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, 0 नहीं आता है तो डोंट हैव सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे सिस्टम के। तो आई होप आपको 3/3 वेरिएबल इक्वेशन अब सोल्व करना आ चुकी होगी और किसी भी तरह की प्रॉब्लम 3/3 वेरिएबल इक्वेशन में नहीं होनी चाहिए। इस पे अपन एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस पे जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा आपकी बुक का, ये क्वेश्चन है मिसलेनियस का 16। आपकी जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16 और वो इस तरह से 2/x प्लस 3/y, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल्स टू 4, ठीक है। और मैंने लिखा 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल्स टू 1। फिर मैंने लिखा 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल्स टू 2। मेरे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसके सॉल्यूशन निकालने विद हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड या मैट्रिक्स का यूज करके मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने। सेम प्रोसेस रहेगा और आप ये सोच रहे हैं कि ये 1/x 1/y 1/z, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इधर लेट कर लेते हैं 1/x को a, 1/y को सॉरी a तो अपन लिखेंगे ना, तो अपन इसको कर लेते हैं p, इसको कर लेते हैं q और 1/z को कर लेते हैं r। ये मैंने लिख लिया, स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं, स्मॉल p, स्मॉल q और स्मॉल r, ये लिख लिया मैंने। अब ये लिखने के बाद मुझे क्या करना है, इक्वेशंस दोबारा बनानी। कैसे बनाऊंगा, देखो 1/x की जगह मुझे लिखना है p, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3q प्लस 10r इक्वल्स टू 4। फिर हो जाएगा 4p माइनस 6q प्लस 5r इक्वल्स टू 1, 6p प्लस 9q माइनस 20r equals to 2. Write the following equation. Write the above equations in मैट्रिक्स नोटेशन। मैट्रिक्स नोटेशन में जब इनको लिखेंगे अपन तो मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या आएगी बताओ। ए मैट्रिक्स मेरे पास आएगी 2 3 10 4 माइनस के 6 5 6 9 माइनस के 20। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब अपन क्या करने वाले हैं अब मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स बोलो, एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या आएगी बताओ, वो आएगी मेरे पास स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर। बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या आएगी बताओ, बी मैट्रिक्स आएगी 4 1 2।
नाउ अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे लिखना है एक्स बराबर एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मुझे इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है, फिर सोल्व करना है। मैं इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लूं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का मेथड क्या है, 2 लिखा, ब्रैकेट लगाया, ये कितने हो जाएंगे 120 प्लस के माइनस के 9 5 जा, ये हो जाएंगे अपने 45, ठीक है। अब यहाँ लिखा माइनस का 3, ब्रैकेट लगाया, रो और कॉलम को छोड़ा, माइनस के 80 और माइनस के कितने हो गए 30, ठीक है। प्लस का 10 लिखा, प्लस का 10, ब्रैकेट लगाया, रो और कॉलम को छोड़ा, 36 माइनस माइनस प्लस के 36। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या आने वाली है, ये मेरे पास हो गया 75 इंटू 2 150, ठीक है। ये मेरे पास हो गया 110 प्लस के 330, सही है। ये हो गया 110 इंटू 330 और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया मेरे पास 720। और जब मैं इस पूरे को ऐड करता हूं तो मेरे पास कितने आने वाले 0 0 0 2 5 5 0, ये लगा 1 7 3 1 2 12 डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1200 आ रही है, जो कि 0 नहीं है, ठीक है। 1200 आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसकी एडजॉइंट निकालनी है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मेथड क्या होगा, अपन ने यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाई, टी लगाया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपको जरूरी नहीं है साइन लगाओ, आप माइंड से भी कर सकते हैं। आप बोलोगे सर पेन से लिख रहे हैं फिर कैसे, ये तो डिस्टर्ब होगी, तो आप माइंड में सोच सकते हैं यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। पर वो हैबिट आपकी तब होगी जब आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर चुके होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस प्लस वाले इस पहले वाले एलिमेंट के लिए लिखने वाला हूँ, रो और कॉलम को छुपाया, माइनस के 120 माइनस के 45 प्लस के 120 माइनस के 45 75। अपन इन एलिमेंट को यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ जो थे, है ना। यहाँ से कितने आने वाला है, माइनस के 80 माइनस के 30 माइनस के 110 माइनस के 110 माइनस माइनस प्लस के 110, ठीक है। ये देखो यहाँ दिख रहा है 72, डायरेक्ट लिख लेते हैं 72। अब अगले वाले एलिमेंट्स को लिए तो अपन को निकालना पड़ेगा, रो और कॉलम को छोड़ा, ये इस वाले एलिमेंट के लिए रो और कॉलम को छोड़ा, माइनस के 60 माइनस के 90 माइनस के 150, और यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस के 150, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इस वाले एलिमेंट के लिए रो और कॉलम को छोड़ा, माइनस के 40, ठीक है, माइनस के 60, केयरफुली देखना, इस वाले एलिमेंट के रो और कॉलम को छोड़ा, माइनस के 40 माइनस के 60 माइनस के 100, और यहाँ पे माइनस के 100 लिख दिए, क्योंकि अगर आप इसमें किसी भी एलिमेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं या कोई भी एलिमेंट आपका गलत आता है तो पूरा सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन को बहुत बारीकी से आराम से करें, ठीक है। अब मैं इस वाले एलिमेंट के लिए निकालूं, रो और कॉलम को छोड़ा, 18 और 6 3 18 कितना है बोलो 0, मैंने यहाँ 0 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इस वाले एलिमेंट के लिए रो और कॉलम को छोड़ा, 15 माइनस माइनस प्लस के 60 75, यहाँ प्लस के 75, ठीक है। अब इस वाले एलिमेंट के लिए रो और कॉलम को छोड़ा, 10 माइनस के कितने बोलो 40, यहाँ देखो ध्यान से देखना, इस वाले एलिमेंट के लिए इसको छोड़ा, 10 माइनस के 40 माइनस के 30 और माइनस प्लस के 30। अब एक एलिमेंट बचा, इस एक एलिमेंट को केयरफुली निकालना है, रो और कॉलम को छोड़ा, माइनस के 12 माइनस के कितने बोलो 12 माइनस के 24, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या हो जाएगी बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास हो जाएगी, इस टी को हटा देंगे, टी को हटाने के लिए रो को कॉलम बना देंगे, ये रो थी इसको मैंने कॉलम बना दिया, ये फिर रो थी इसको मैंने क्या बना दिया कॉलम बना दिया, इस वाली रो को भी क्या बनाया बोलो कॉलम बना दिया, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, मतलब ट्रांसपोज क्या होता है, जब रो को कॉलम कॉलम को रो बना दो, ठीक है। अब मैं इसके आगे सोल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे ए इनवर्स भी लिख ही लेता हूँ, तो ए इनवर्स मेरे पास कितना जाएगा 1/1200, और ये मैंने पूरा लिख लिया, कितना है बताओ 75 150 75 110 माइनस के 100 30 72 0 माइनस के 24, ठीक है। अब मैं इसकी इस पूरे को रफ कर देता हूँ, रफ करने के बाद बताओ क्या करना है मुझे,
मुझे ये लिखना है, मुझे लिखना है x इजिकल्स टू ए इनवर्स डॉट बी। x क्या है, स्मॉल p स्मॉल q और स्मॉल r, ठीक है, इक्वल्स टू ए इनवर्स क्या है। ए इनवर्स के लिए अपन एक काम करते हैं, 1/1200 यहाँ लिख दिया मैंने, 75 150 प्लस के 75, ठीक है, 110 माइनस के 100 30 72 0, ठीक है, और यहाँ लिख दिया माइनस के 24 मल्टीप्लाई बाय बी 412। बस अब हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे और काफी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत सी बार एग्जाम में दिख भी जाएगा और बहुत सारे एग्जाम में, पिछले एग्जामों में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, P स्मॉल q स्मॉल r, ठीक है, 1/1200 मल्टीप्लाई करें 75 इंटू 4 300 प्लस 150 प्लस ये कितना 150, ठीक है, ये हो गया 440 माइनस के 100 प्लस के 60, 72 इंटू 4 828, सही है, 0 माइनस के 48, स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r इक्वल्स टू 1/1200। और ये मेरे पास कितने होने वाला है, बताओ कितने होने वाला है, ये मेरे पास हो गया 300 और 300 600, ठीक है, और ये 440 प्लस 60 कितना हो जाएगा मेरे पास 500 माइनस 100 400, ठीक है, सही है, ये दोनों मिला के 500 माइनस 100, ठीक है, और ये 248 में से ये जाएगा तो अपना 240 बचेगा, ठीक है। अब इसको अपन डिवाइड कर देंगे P Q R, ठीक है, जैसे डिवाइड करा इसको अंदर ले जाऊंगा, 2 0 से 2 0 1/2, 2 0 से 2 0 1/3, 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 और 5 1/5 टाइम। तो P की वैल्यू आई 1/2, Q की वैल्यू आई 1/3 और R की वैल्यू आई 1/5। अब P किसकी पलटा 1/x के, 1/x इक्वल्स टू 1/2, देन x की वैल्यू 2, देन y की वैल्यू 3, देन z की वैल्यू 5। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आ गया। इस तरह से हम 3/3 वेरिएबल की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, 2/2 वेरिएबल की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन हम अपन ने सारी देख ली है। अब आज आपको काम करना है घर पे बैठ के, वो इतना सा करना है कि आज आपको जो है 4.6 एक्सरसाइज पूरी कर लेनी है। एक्सरसाइज 4.6 के पहले अपन ने की हुई है 4.5, जिसमें ए इनवर्स निकालना है, ठीक है, इस तरह के कुछ काम है, ए इनवर्स निकालना, एड जॉइंट निकालना है ना, इस तरह के कुछ क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताऊंगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अभी बची हुई है, अपन ने एड जॉइंट की प्रॉपर्टी को छोड़ा हुआ है, इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टी को छोड़ा हुआ है, ये सारी प्रॉपर्टीज वगैरह अब आगे के जो 1 या 2 लेक्चर होंगे उसमें अपन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा। आपके जो है ऑप्शनल जो क्वेश्चंस आते हैं, जो एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज में से भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसके आगे जो है अपन ने जो 4.4 में अपन को क्या निकालना सीखा, अपन ने कोफैक्टर एंड माइनर सीखा, ठीक है। उसके बाद 4.3 में अपन ने एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखा, 4.2 में प्रॉपर्टी के क्वेश्चन और 4.1 में जो है अपन ने डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीखा। और 4.6 के बाद आपके पास सिर्फ मिसलिनियस है। कहने का मतलब थ्योरेटिकल अगर इस चैप्टर की बात करूं मैं, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, पर अपन इस पे अभी और ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आने वाला है ज़्यादा नंबर का, वो तो ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी पे आएगा या फिर एक ही वाला क्वेश्चन आएगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। पर आगे हम आरबीएससी के हिसाब से ग्रामर रूल, कुछ आरबीएससी के अच्छे क्वेश्चन, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसी से रिलेटेड मैं अगले लेक्चर को बनाने वाला हूँ। तो आप एक बार अच्छे से सॉल्व करें और मुझे अगले जो है 12-13 घंटे में डिटेल्स दें कि मैं किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊं। थैंक यू।